आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान। अगला खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत नए सिरे से तश्कील दिए गए प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। कहा, हमारा मकसद जम्मू कश्मीर को सबके लिए मौके के मरकज में है तब्दील करना। नवरात्रों के पेश नजर तमाम तर तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। श्राइन बोर्ड में आरती में शामिल होने के लिए जारी किया गया ड्रेस कोड। जम्मू कश्मीर में मौसम में दर्ज की गई तब्दीली। किश्तवाड़ संथन सड़क एहतियात के तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद। और आईसीसी आलमी कप में भारत और रवायती हरीफ पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला जारी। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत अप्सरा रोड और इसके साथ लगते इलाकों को नए सिरे से तश्कील दिए जाने के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि हमारा बुनियादी मकसद जम्मू शहर को सबके लिए मौके के मरकज में तब्दील करना है। जिस दौरान उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर की बहबूद के लिए मुतारिफ करवाए गए प्रोजेक्टों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यूटी में 3 मसाइल की निशानदेही की है, जिसमें रिश्वतखोरी, अलहदगी पसंदी और मुल्क मुखालिफ निज़ाम शामिल है। लेकिन अब मरकजी हुकूमत इस तरह के सरगर्मियों में मुलव्वस लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही है। अप्सरा रोड, हाई स्ट्रीट, गोल मार्केट तथा उससे जुड़े रोड नेटवर्क को आज जम्मू शहर के नागरिकों को लोकार्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे बताया गया है इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं, जिसमें स्मार्ट मोबिलिटी के लिए ज्वाइनिंग रोड्स के अपग्रेडेशन के अलावा 600 मीटर का हिस्सा हाई स्ट्रीट है। बिजनेस, शॉप्स तथा पूरे एरिया के सौंदर्यीकरण के लिए कम्युनिकेशन, पावर तथा वाटर पाइपलाइन जैसी फैसिलिटीज पूरी तरह से अंडरग्राउंड कर दी गई हैं। यह स्ट्रीट पूरी तरह से पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होगा। मुझे यकीन है स्थानीय लोगों के साथ साथ जम्मू आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह हाई स्ट्रीट आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा, जिससे गोल मार्केट की व्यापारिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बड़े मात्रा में बढ़ावा मिलेगा। स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट श्रीनगर और 3 जम्मू में स्वीकृत किए गए थे। अप्सरा रोड, रेजिडेंसी रोड और रघुनाथ बाजार। अब रेजिडेंसी रोड के एक निवासी गए और माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश ले आए। प्रशासन उसका मुकदमा लड़ रहा है। रघुनाथ बाजार के लोगों से बातचीत संवाद करते करते अंतोगत्वा काम शुरू हो गया और फरवरी महीने में पूरा हो जाएगा। काम पहले भी पूरा हो सकता था, लेकिन वहाँ के व्यापारियों का कहना था कि दीपावली आ रही है तो काम की गति को थोड़ा धीरे करा दिया जाए, ताकि दीपावली के समय हमारा व्यापार कम न होने पावे। इसके कारण वो फरवरी जा रहा है। अब काम अगर हम चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सहयोग जनता का बड़ा जरूरी होता है। जिस दिन लेजर शो का उद्घाटन हुआ था उस दिन एक बात मैंने कही थी, आज मैं उसे दोहराना चाहता हूं। महाभारत का प्रसंग आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा। पांडव के 4 भाई मृतप्राय हो गए थे। युधिष्ठिर गए और यक्ष से उन्होंने कहा कि भाई मेरे भाइयों को क्यों मार दिया और कैसे जिंदा हो? तो यक्ष ने कहा कि मैं 5 प्रश्न पूछूंगा, अगर इसका सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दिया जाएगा। तो मैं 5 प्रश्नों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि बड़े कठिन प्रश्न माने जाते हैं यक्ष प्रश्न। एक प्रश्न युधिष्ठिर से पूछता है यक्ष, किम आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी को मरते हुए देखता है, फिर भी जीने की इच्छा रखता है,
इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। अगर यक्ष मुझसे आज सवाल करता किम आश्चर्य, तो मैं यही कहता कि जम्मू और कश्मीर में भी प्रोजेक्ट टाइमलाइन के भीतर पूरा होने लगे हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ हो नहीं सकता है। साथियों, जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत अभी राहुल यादव जी ने बताया है, पूरे किए गए 85 प्रोजेक्ट्स ने अध्यात्म एवं संस्कृति के केंद्र इस शहर के सकारात्मक बदलाव को आगे बढ़ाया है और हर इलाके में सफलता की एक नई कहानी लिखी जा रही है। अभी रणवीर कैनाल के ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। मैंने कुछ तस्वीरें देखी, वहां काम पूरा होने से पहले ही आम नागरिकों में जिस प्रकार का उत्साह है, सुबह और शाम जिस तरह से सैर करने वालों लोगों की संख्या बढ़ी है, वो इस बात का प्रमाण है कि अब जम्मू शहर ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मैं इस बदलाव का श्रेय अपने प्रशासन के साथियों के साथ साथ जम्मू के नागरिकों को विशेष रूप से देना चाहता हूं, जिनका सहयोग मिला है, और उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो काम अटकाते रहते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है कि इन लोगों से कैसे निपटना है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने आइंदा नवरात्रि त्यौहार के पेश नजर पूजा में शामिल होने वाले यात्रियों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है, जिसमें यात्रियों को कहा गया है कि वो टी शर्ट या फिर कैपरी पहने आरती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जारी एक नोटिस में कहा गया है कि ये श्राइन बोर्ड इस पूरे अमल पर नजर रखेगा। वाज़ेह है कि नवरात्रों की शुरुआत आइंदा कल से हो रही है, जिसके पेश नजर कटरा और दीगर मजहबी मकामात पर हिफाजत और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जिला किश्तवाड़ में ताज़ा बारिश और बर्फबारी के बाद से वहां मौसम काफी खुशगवार हो चुका है और सर्दी ने भी अब दस्तक दे दी है। ताज़ा बर्फबारी के पेश नजर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने एहतियात के तौर पर किश्तवाड़ सिंथन सड़क को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। इस पर मजीद जानकारी दे रहे हैं किश्तवाड़ से JKS न्यूज नामानिगार दीपक। किश्तवाड़ के पहाड़ों पे पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बर्फ जारी और उसके साथ साथ आज किश्तवाड़ मैदान के अंदर भी भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव और उनके साथ SDM छात्रों शौकर हयात मातू ने किश्तवाड़ से कश्मीर जाने वाला जो सड़क है, नेशनल हाईवे है सिंथन टॉप वाला, उसे बंद कर दिया गया है फिलहाल कुछ टाइम के लिए। इसी हवाले से आज हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ डॉक्टर देवांश यादव साहब ने फोन पर रब्ता करते हुए कहा कि भारी बारिश के चलते मौसम खराब होने की वजह से कुछ टाइम के लिए हमने इस सड़क को बंद कर दिया गया। किसी भी गाड़ी को आने जाने की कोई भी इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ना NHADCL कंपनी पूरी तरह से क्लियरेंस देगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ को पूरी जानकारी देगी कि रास्ता जो है, हाईवे जो है पूरी तरह से खुली है, तब भी जाके इस सड़क पे, इस कौमी शायरा पे इजाज़त दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ की तरफ से इस तरह की पहल की गई है, क्योंकि पिछले सालों की अगर हम बात करें, इस सड़क पे दर्जनों लोगों की, बेगुनाह लोगों की भारी बर्फ या फिर बारिश के चलते वहाँ पे जानें भी ज़ाया हुई थी। लेकिन इस बार जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन किश्तवाड़ ने जो फैसला लिया है, बारिश की शुरुआत में ही इस बार पूरी तरह से इस सड़क पे ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। ICC क्रिकेट आलमी कप में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का मुकाबला अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच के पेश नजर वहां हिफाजत के सख्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि इस हाई वोल्टेज मैच में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। भारत और पाकिस्तान ने अभी तक आलमी कप में अपने दोनों मैचों में कामयाबी हासिल की है और उन दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट हैं।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से वाबस्ता कई कारकुनान और लीडरान ने आज पार्टी सदर गुलाम नबी आज़ाद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और उन्हें मसले मसाइल से वाकिफ करवाया गया है। इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो तमाम तबकों बिलखसूस ST तबके के बहबूद के वादा की पाबंद हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत से मांग की है कि आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए ताकि वो जिन परेशानियों में मुब्तला है उनका अजाला हो सके। जैसे उन्होंने बताया कि सिर्फ उनकी जो कॉर्पोरेशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के सिर्फ लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ST जैसे मैंने कहा कि ST में गुजर भाई भी हैं और हमारे गद्दी भाई भी, चाहे उनकी तादाद कम हो लेकिन है नहीं, गुजर और बकरवाल तो है ही हैं, लेकिन हमारे हिंदू ST भी हैं, उनकी तादाद चिनाब वैली में है, कठुआ में है हिंदू भाई, उनके भी अहदेदार बनाएंगे, उनकी भी मीटिंग करनी है आपको। एक बात इन्होंने जिक्र किया यहाँ, ये ज़मीन का जो मसला है ये सिर्फ कश्मीरी या गुजर का नहीं है, इसमें सब जम्मू कश्मीर के हिंदू प्रोग्राम करते हैं। जैसे आज़ाद साहब ने ये अपनी पार्टी बनाई, 1 साल हो गया आज़ाद साहब की पार्टी DPAP पार्टी बनी हुए, तो रोज़ जोकतर लोग जहाँ जुड़ रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में 4 दिन का टूर था जम्मू में आज़ाद साहब का। रोज़ के 30 डेलीगेशन अलग अलग बरादरी के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग तहसील के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जहाँ मिल रहे हैं। तो इसी तरह आज हमें भी मौका मिला है, हमें गुजर बरादरी का एज ए इंचार्ज जम्मू प्रोविंस का चुना गया है। तो मैं आज़ाद साहब का शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से, और उनकी पार्टी का जनाब तहे दिल से शुक्र का। आज हमारे बरादरी के लोग, जैसे गुजर बरादरी के लोग और हर बरादरी के लोग आज़ाद साहब को मिलने के लिए, क्योंकि 4 दिन का टूर था, हम उनका शेड्यूल इतना बिजी था कि हमारा नंबर नहीं आया, लेकिन आज हमें मौका मिला है कि आज़ाद साहब ने टाइम लाया है। क्या मिला मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हज़ार से 9-9 हज़ार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वही भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता है। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास की जानिब से जिस तरह इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, इसका असर जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है और यहाँ भी चुनिंदा हलाकतें हो सकती हैं, जिसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर एहतियात किए जाने चाहिए और यहाँ शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए। हुई आतंकवाद के साथ जो एनकाउंटर हुए उसके संदर्भ में, और जो घटनाएं हिंदुओं की हत्याएं या हिंदुओं के प्रोसेशंस पे, हिंदुओं के फेस्टिविटीज पे जो हमले हो रहे हैं, ये एक ही विचारधारा का एक प्रत्यक्ष एक जिसका आप कहे स्वरूप आपके सामने है। एक ही विचारधारा इसके पीछे चल रही है, एक ही विचारधारा इसका क्रियान्वयन कर रही है। एक पान इस्लामिक एक मोमेंट है, जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहिए कॉन्टिनम है, जो कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक ये सक्रिय है। और इस बात का संज्ञान लेके जम्मू कश्मीर में जो सिविलियन सुरक्षा है, खासतौर से जहां पे टेररिस्ट अपनी प्रेजेंस को बार बार डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वहां पे आप उस सुरक्षा का फिर से संज्ञान लीजिए और किसी भ्रम में नहीं रहिए कि उन पे हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। इस बात का भारत सरकार संज्ञान ले। इंफ्रारेड गैस एनालाइजर फोटोसिंथेसिस सिस्टम के नाम से एक साजो सामान महकमा साइंस व टेक्नोलॉजी के ज़रिए एहतमाम प्रोजेक्ट के तहत खरीदा गया था और इसे पहली बार फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडोरा के साइंसदानों को दिखाया गया। डॉक्टर रिहाना एच कांत, डीन ऑफ OA वाडोरा सोपुर और दीगर आसिफ बशीर शिकारी, प्रोफेसर और हेड डिवीजन ऑफ जेनिक्स एंड प्लांट ब्रांडिंग ने ऐसे आलात की अहमियत और कैंपस के अंदर लेबॉर्टरियों की अपग्रेडेशन के बारे में बात की है। तो इलेक्ट्रिक पोर्ट जब हम लीफ इंसर्ट करते हैं उसके बाद में 30 to 40 सेकेंड के लिए हमें वेट करना होगा। टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत नई आ रही है, क्योंकि हम अब प्रिसिशन एग्रीकल्चर पे और क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में सिर्फ अब फूड न्यूट्रिशन का नहीं है, हमें इस वक्त ये क्लाइमेट चेंज के बारे में भी देखना है और
हमें ये देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा हाई ना हो और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पे भी हमें गौर करना है। इसलिए हमारा एक इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है पर्स, उसमें एक इक्विपमेंट लाया हुआ है जो पोर्टेबल फोटोसिंथेटिक सिस्टम है अलगा का, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और कितनी फोटोसिंथेसिस होती है। ये फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या है, इसका मतलब है कि जो हम ट्रीटमेंट्स अपनी क्रॉप को देंगे, कभी कभी हम इतना ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं या इतना ज्यादा इरिगेशन देते हैं या कोई और इनपुट इतना ज्यादा देते हैं जिससे इन द लॉन्ग रन यील्ड पे फर्क नहीं पड़ता है। वो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जितनी उस क्रॉप की कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की वो हो जाती है, उसके बाद जो इनपुट होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसको देखने के लिए कि हमें कितनी, चाहे वो इरिगेशन है चाहे कोई और इनपुट है, वो कितना हमें एक क्रॉप में देना है ताकि मैक्सिमम कैपेसिटी जो उसकी फोटोसिंथेसिस की है वो हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स जो हमारे हैं वो अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। बीजेपी की जानिब से सुंबल में एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें मुख्तलिफ जमातों से वाबस्ता 2 दर्जन से जायद कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका बीजेपी जिला सदर नसीर अहमद लोन ने पार्टी में खैर मकदम किया है। इस दौरान नसीर अहमद लोन ने कहा है कि इन लोगों के पार्टी में शामिल होने से जमात को जमीनी सतह पर मजबूती मिलेगी। आए इन बीजेपी उसमें उतरेगी और आज ये हमारे पास आए हैं, ये ज्वाइन करने के लिए आए, तो हम स्टार्ट तालिया करूँ जनता पार्टी ये हमारा मंशूर है, बीजेपी का मंशूर है कि लोगों को अपने साथ जुड़ाना। और आज यहाँ पर आए अच्छे लोग यहाँ पर आज जिन्होंने ज्वाइन किया, असम से कुछ लोग यहाँ पर आए, तकरीबन 50 लोगों ने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और बीजेपी का जो हाथ है वो थाम लिया। आज आपके सामने वो है जिन्होंने आज ज्वाइन किया। ये कोई चोरी छुपी बात नहीं है, फिर कहते हैं कि बीजेपी के साथ कोई नहीं जुड़ता है। आपके सामने कितने इज्जतदार लोग आज जुड़ गए। अगर देखा जाए यहाँ पर इस वक्त गुलाम मोहम्मद वार साहब, अब्दुल खालिद बशीर साहब, फयाज अहमद साहब, दलाल अहमद डार साहब, फारूक अहमद गनाई साहब, आज इन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइन किया और इन्होंने देखा कि मोदी जी ने कितने यहाँ पर अच्छे काम किए J&K में। और अगर देखा जाए चाहे फ्री राशन हो, चाहे लैंड का मसला हो, चाहे यहाँ पर ये PMAY का केस हो, चाहे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, जितने भी इस वक्त अगर देखा जाए इन स्कीमें जो मोदी जी ने दी, तो ये इन्होंने देखा कि नहीं, इस वक्त अगर कोई पार्टी है वो सिर्फ वाहिद बीजेपी पार्टी है जिनके साथ आज हाथ जो है वो थामेगी। जनाब, जिला अनंतनाग के बीज बिहाड़ा फाजिलपुरा के मकामी लोगों ने वहां सड़क की तामीर की इंतजामिया से अपील की है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना था कि यहाँ रास्ता न होने से वो जरूरी सामान अपने घरों तक नहीं ले जा पा रहे हैं। अब उन्होंने SDM और तहसीलदार बीज बिहाड़ा से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें ताकि यहाँ उन्हें सड़क की सहूलत मिल सके। जी, हमारी अपील ये है कि ये हमारी मिलकर ज़मीन है उधर, ये आरजी रास्ते से हमें रास्ता चाहिए उधर तक। ये किसी के आबाद ज़मीन है, ये आरजी रास्ता है, आरजी से ही हमें रास्ता चाहिए उधर तक ताकि हम भी उधर गाड़ी वाड़ी ले जा सकें। फयाज अहमद फाजलपुर रोजान गास्टर है ना सीशन पता क्या है कनाल कैसे नदी बस पर होता है यपर काढ बे क्या करो गास्टर है कोसांचे गास्टर है की यपर सोरे गास्टर है हो तम ये और जो अप नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।